सूबे बनेंगे कम से कम 3 और। साउथ पंजाब को लेके मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं चाहेंगी कि एक साइजेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उनकी जो है हुक्मरानी से निकल जाएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है या लोगों के मसाइल हैं, अच्छी तरह से वो हल हों। और जब पीपल्स पार्टी ने इसके बारे में बात की, पीएमएल नून ने खुल के अपोजिशन नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वो भी फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू मीट इमरान खान एट एडियाला जेल। बालों से घसीट के एक 70 साल प्लस औरत को सड़कों पे घसीटते हैं, उसके ऊपर आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। खान साहब की सिस्टर के साथ हुआ उसको कंडेम कर रहे हैं, तो वो जो शाहजेब खानजादा के साथ हुआ है उसको भी कंडेम करें। आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं तो थोड़ा सा डंडा सोटा तो कम कर दें यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। गवर्नमेंट अगला अपना प्लान लेके आ गई है सामने। सूबे बनेंगे कम से कम 3 और। साउथ पंजाब, हजारा और पोटोहार। अब ये 3 सूबे, इसके हवाले से गवर्नमेंट का प्राइमरली ये ब्रेन चाइल्ड गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट तो मैं आपको बताऊं पीएमएल नून वो तो रेजिस्ट कर रही है। साउथ पंजाब को लेके मरीम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं चाहेंगी कि एक साइजेबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उनकी जो है हुक्मरानी से निकल जाएं। लेकिन जिनका ये प्लान है ताकतवर हलकों का ख्याल है कि ये एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नीड ऑफ द आवर है कि आप जो हैं नए सूबे बनाएं उसको, और लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है या लोगों के मसाइल हैं वो अच्छे तरह से वो हल हों। और पंजाब स्पेशली 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा एक्सटेंडेड है। अगर कोई बहावलपुर से चला है तो 7 घंटे 8 घंटे का सफ़र करके वो लाहौर पहुंचता है, सेक्रेटेरिएट में अपनी फ़ाइल के पीछे होता है। और बहुत प्रॉब्लम है नेम एनीथिंग। जिस तरह साउथ पंजाब की पहले भी प्रपोजल चली आ रही है सिंस लॉन्ग कि सराइकी सूबा बनाएं, साउथ पंजाब बनाएं, सूबा एक अलग करें, मुल्तान उसका हेडक्वार्टर हो। पीपल्स पार्टी इसके बड़े हक में थी। और जब पीपल्स पार्टी ने इसके बारे में बात की, पीएमएल नून ने खुल के अपोजिशन नहीं की, लेकिन जिस तरह से नून लीग इसको लेके हमेशा से इस गुब्बारे से को डिफ्यूज़ करती थी, हवा निकाल देती थी, तो प्रिक कर देती थी इस गुब्बारे को, तो इससे पूरी तरह से क्लियर था कि नून लीग तो कभी भी नहीं चाहिए। क्योंकि पंजाब एक दौर में नून लीग का गढ़ था। जिस तरह 70s में पीपल्स पार्टी का गढ़ था ये पंजाब, फिर लेटर ऑन लेट 80s आप कह सकते हैं, या 90s ऑनवर्ड, बेसिकली 90s ऑनवर्ड ये नून लीग का गढ़ था, जो कि इट इज़ नो मोर एट द मोमेंट। पीटीआई की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे है, इमरान खान की, और बहुत बड़ी थ्रेट है पीएमएल नून को। बट डिस्पाइट ऑल दिस नून लीग नहीं चाहती कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, लेकिन जो चाहते हैं वो करवा लेंगे। इसीलिए 28वीं तरमीम आ रही है। और ये सबसे बड़ा इशू जो है, इसको लेके हज़ारा के हवाले से पीएमएल नून वो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है कि वो बन जाए, लेकिन साउथ पंजाब के हवाले से उनकी परेशानी आती है। यहाँ पे आगे चल के ये भी एक इशू बनेगा कि भावलपुर वाले भी चाह रहे हैं कि अगर आपने साउथ पंजाब बनाना है तो भावलपुर का अलग, जो एक दौर में स्टेट होती थी, तो वो उसको अलग से बना लिया जाए। प्रपोजल चल रही है सारी, एट द मोमेंट अंडर डिस्कशन है। इसके ऊपर पूरी डेलिब्रेशन चल रही है। फाइनल ड्राफ्ट क्या सामने आता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि हम जो इसको गेज कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होने दे रही है गवर्नमेंट, तो इट्स ऑब्वियस कि 28वीं तरमीम के बाद शायद अलाउ करेंगे, क्योंकि 27वीं तरमीम से पहले भी जो पूरा बिल्डअप हुआ तो खान साहब को के साथ हर एक का राब्ता उन्होंने कट ऑफ कर दिया, जिसके नतीजे में इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वो भी फाउंड हिमसेल्फ अनएबल टू मीट इमरान खान एट एडियाला जेल। और उसके बाद आपको पता ही है, जस्ट अ डे बिफोर इमरान खान की 3 सिस्टर के साथ क्या हुआ। वहाँ पे धरना दे के बैठी हुई थी, पुलिस ने धावा बोल दिया। एक सिस्टर जो है उनकी नूरीन खान, उनको सड़कों पे भी घसीटा पुलिस ने, बाकियों को भी मैल ट्रीट किया। जो ये मिस ट्रीटमेंट है, इसकी वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन स्टिल पोरिंग इन, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि एक फेलो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ भी उनको एक स्टोर में अपेरेंटली जो है अभी तक लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, कनाडा के क्लोथिंग स्टोर में उनके साथ जो उनको हरास किया, फैमिली के साथ थे। उनसे पूछा भाई आप जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, प्रोग्राम इमरान खान के ख़िलाफ़ करते हैं, स्पेशली इद्दत केस का जिक्र किया।
तो उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव हुई और अता तारा ने बाकायदा बताया कि जिस बंदे ने ये काम किया है उसको हरास किया, खानज़ादा को, शाहज़ेब खानज़ादा को, जो कि कंडेमनेबल एक्ट है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो उसको हमने ट्रेस कर लिया। फैमिली की गुजरांवाली है, हमारे गुजरांवाले के वर्कर जो हैं, मतलब पीएमएल नून के वर्कर, यार ये समझ नहीं आती, शाहज़ेब खानज़ादा के लिए धावा बोलने के तैयार है उसके घर के जिसने उसको हरास किया है। ये समझ नहीं आई कि अता तारा साहब आप क्या क्या साबित इसमें करना चाह रहे थे। वो लोग बड़े मुश्तिल थे, गुजरांवाला में अटैक करना चाह रहे थे इसके घर में। यार उसके घर में उसके माँ बाप होंगे या बाकी फैमिली होगी, उसका क्या लेना देना, वो जहाँ पे है जाके उसे उधर पकड़े। और या अगर क्या पकड़े, अगर उसने जुबानी कलामी 2-4 लफ्ज़ बोल दिए तो आप इतने वाई यू मैडली एक्टिंग इट, आप सुपर क्रेजी क्यों हो रहे हैं, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। दूसरी जानिब आप बालों से घसीट के एक 70 साल प्लस औरत को सड़कों पे घसीटते हैं, उसके ऊपर आपकी मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। राना सनाउल्लाह को फिर आप दाद दे दें कि वो कहते हैं कि ये इसको औरतों के साथ जो हो रहा है उसको हम जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये काबिल मजम्मत एक्ट है। तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली ही स्टेटमेंट आती है कि ख्वाजा आसिफ भी इस पर बड़ा खानज़ादा के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। साथ में थोड़ा सा खान साहब की सिस्टर के साथ भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर लें, तो अदरवाइज नहीं करते तो एक ही सेंटेंस सभी बोलते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कि आप दोनों जो मामला चल रहे हैं उसको सेम उस पर पैरामीटर के ऊपर देखें ना। चलें, उससे सिंपली हरास किया खानज़ादा को तो वो कंडेम करें, जो उसको कंडेम कर रहे हैं तो वो जो खान साहब की सिस्टर के साथ हुआ है उसको भी कंडेम करें, और सिमिलरली जो खान साहब की सिस्टर के साथ हुआ है उसको कंडेम कर रहे हैं तो वो जो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ हुआ है उसको भी कंडेम करें। और इसका वॉल्यूम कंडेमनेशन का ऊंचा होना चाहिए, स्पेशली क्योंकि सड़कों पे घसीटा है खान साहब की एक सिस्टर को पुलिस पर्सनल ऑफ पंजाब पुलिस। मरीम नवाज साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन की, अभी तक नहीं आई। तो मैं वो वापस उस पर अता तारा साहब के ऊपर आ रहा था कि वो कितनी परेशानी है। और भाई जिस ग्रुप से शाहज़ेब खानज़ादा बिलोंग कर रहा है, टेंशन मत लें, उसने आपके साथ ही चलना है, आपका ही नैरेटिव पूरा सेल करना है। एवरीबडी नोज दैट, अब तो सब चीज़ एक्सपोज्ड है बिफोर एनीवन। मीडिया अभी आप लोग खुद ही सबसे ज़्यादा, चूँकि अभी पाकिस्तान टीवी आपने डिजिटल लॉन्च किया है, उसमें ही आपकी तकरीर थी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया इररेलेवेंट होता जा रहा है, असल तो बात है डिजिटल मीडिया की। तो भाई इसमें आप थोड़ा सा ख्याल करें, जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो पाकिस्तान में कूटाचार प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, उसको बंद करते हैं बस। अब कल मैं अपने व्लॉग में बता रहा था कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम, जो गवर्नमेंट को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट को बेसिकली जो रन कर रहे हैं, आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डंडा सोटा तो कम कर दें यार। और अभी भी थोड़ी सी सेंस ऑफ जनरोसिटी शो करनी चाहिए आपको, कि वो लोग जो कि बहकाए गए या किसी का नैरेटिव के ऊपर बिलीव करके सड़कों पे आए, उनको आपने पकड़ा, जेलों में डाला है, उनकी तादाद हज़ारों में है, उनको तो छोड़ दें बेचारों को। लीडर्स जो हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं या बाकी किसी के हैं, लीडर्स आप पकड़े, लीडर्स ने तो प्राइस पे करनी होती है ना। उसका रीज़न ये है कि वो सियासत कर रहे हैं, और सियासत में के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, मिनिस्टर्स भी बनते हैं, ठीक है। वो लीडर्स तो इस प्राइस को पे करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, लेकिन जो एक आम कारकुन है जो कि आपका नैरेटिव सुना, किसी का पार्टी का भी, नून का भी हो सकता है, पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, और दे गॉट कैरिड अवे या इन्फ्लुएंस बाय दैट, और वो सड़कों पे आ जाते हैं टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद देयर लीडर, तो आप उसको पकड़ के डंडे सोटे के साथ पहले सीधा करते हैं, उसको वो जेल में डालते हैं और भूल जाते हैं। तो ये जो ताकतवर हल्के हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, या आप उसको इस तरह से ले लें जो कि किसी का नैरेटिव बाय करके बेचारे इस टाइम जेलों में बैठे हैं, उनको तो छोड़ दें, छोटे मोटे जो कारकुनान होते हैं या सपोर्टर होते हैं। खैर, कमिंग बैक टू कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग सूबे, और इसके अलावा 18th अमेंडमेंट, इसको भी मैं आपको बताता चलूँ, अब इसके ऊपर ही पूरी डिस्कशन चल रही है। हाल दो के पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से 27वीं तरमीम को सपोर्ट किया, और केपी की कश्मीर की सीएमशिप भी वो ले गई पीपल्स पार्टी विद दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप 18 अमेंडमेंट को नहीं टच करेंगे, बाकी जो कुछ आपने हमने इससे लेना है, हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कर दिए, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वो दे दें, आप फर्स्ट स्टेज पे आज़ाद कश्मीर दे दें, सेकंड स्टेज पे गिलगित बेल्तिस्तान दे दें। वेल, ये सेटल डाउन हो गया, लेकिन अभी भी 28वीं तरमीम में इसके ऊपर पार्लेस टॉक्स चल रही हैं कि
18 अमेंडमेंट को पूरी तरह से रोल बैक नहीं करना, तो समहाउ रोल बैक करना है कि कम से कम जो इतना ह्यूज शेयर सूबे लेके जा रहे हैं तो वो मत लेके जाएं, तो उसमें कुछ कट जो है वो सेंटर का हो जाए। तो पीपल्स पार्टी के लिए अभी टेस्टिंग टाइम इज आउट देयर 28वीं तरमीम की फॉर्म में, और जिस तरह इमरान खान को 27वीं तरमीम तक किसी से मिलने नहीं दिया गया, जब तक 28वीं तरमीम नहीं होती तब तक साहब को नहीं मिलने दिया जाएगा। एंड दिस इज ऑन द कार्ड, इट्स जस्ट स्टोरी ऑफ अ फ्यू वीक्स अहेड। आपके सामने 28वीं तरमीम होगी और इसमें वो चीज़ें भी जो नून लीग पसंद नहीं करती उसको वो करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग ऑफ द साउथ पंजाब परवेज। तो इंटरेस्टिंग जो है, जो पॉलिटिकल चेस के ऊपर मामला जो है वो सेट है, और इसमें लास्ट वीलॉग्स में भी कुछ मैंने बात की थी कि पीपल्स पीटीआई के अंदर ये सोच मौजूद है कि हम कुछ नया करें जिससे हमारी जो इतना बड़ा ह्यूज तनाव है विद एस्टेब्लिशमेंट वो कम हो और कोई जो है हमें बंद गली से निकलने का रास्ता मिले। तो इसकी तरफ अगर कोई पेशकदमी हुई और पीटीआई समहाउ आइस ब्रेक कर पाई विद द एस्टेब्लिशमेंट, तो आप देखिएगा कि आने वाले महीनों में चीज़ें कुछ ना कुछ एक डिफरेंट होना जाएंगी। पीटीआई की जो एक कोर टीम है वो ये समझती है कि हमें अगर हम थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइस ब्रेक करें, थोड़ा क्लोज हों, तो सबसे पहला जो फ्रीक है जो फ्रस्ट्रेट होगा वो पीएमएल नून है। पीएमएल नून अभी किसी तरह नहीं चाहती कि पीटीआई किसी तरह से भी बिल्कुल एक इंच भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब आए। वो कहती है कि वो इसको इतनी लड़ाई बढ़ जाए कि एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को इंडिया समझे, टीटीपी समझे। अभी तक इसमें वो कामयाब है और पीटीआई इसमें नाकाम है कि वो जो लेबल उसके ऊपर लग रहा है एंटी पाकिस्तान का, वो उसको उसी के साथ लिव ऑन किए जा रही है। इसको डिस्पेल करने की जरूरत है और एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लेके आने की जरूरत है, लेकिन ये होगा तभी जब ये खान साहब सोचेंगे और साथ में उनकी पार्टी के जो बिग्स हैं फाइनली कम अप विद दैट सम काइंड ऑफ दैट स्ट्रेटजी। अदरवाइज इसमें इनकी पॉलिटिकल स्पेस फर्दर कम होती जाएगी। दैट इज द होल स्टोरी एट द मोमेंट। सो इन कमिंग डेज आप देखिएगा कि 28वीं तरमीम में बहुत सारे लोगों को एक सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू।